रेलवे स्टेशन पर एक रेल बहुत ही तेजी से आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, उस ट्रेन में एक अनुराग नाम का लड़का चढ़ जाता है। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर चढ़ता है, उसे ट्रेन के अंदर कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, मानो जैसे उस ट्रेन के अंदर अनुराग अकेला हो। अरे, इस कंपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन चल रही है और उसमें सवारी ना हो? एक बार दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर देखता हूँ। अनुराग रेल के दूसरे डिब्बे में जाकर देखने लगता है, जहां उसे ट्रेन के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं। लेकिन वह सभी बहुत ही शांति से ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और कुछ तो सो भी रहे होते हैं। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े होते हैं और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वह अपने मन में सोचता है, बड़े ही अजीब पैसेंजर हैं यहाँ पर, और इनके चेहरे कितने अजीब लग रहे हैं। अनुराग उनमें से एक को हिलाकर उनसे पूछता है, अरे भैया, ये ट्रेन कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? क्या मुझे कुछ बता सकते हैं आप? अनुराग के हाथ लगाते ही वह आदमी गिर जाता है। ऐसे ही अनुराग वहां पर जिससे भी कुछ पूछने की कोशिश करता, वह अचानक से गिर जाता। ये सब देखकर अनुराग को बहुत अजीब लगता है और वह डरने लगता है। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद अनुराग उस स्टेशन पर उतर जाता है। उसके माथे पर पसीना टपक रहा होता है। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। उसे देखते ही अनुराग उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे दादाजी, इस प्लेटफॉर्म पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और अंदर कितने सारे लोग हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे कितने अजीब थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे भी थे, और मैंने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो अचानक से गिर भी गए। तभी अचानक से वह ट्रेन चलने लगती है। चलते चलते उस ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर जाग जाते हैं और कुछ डिब्बों से हाथ बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कुछ डिब्बों से भूतिया मुंडियां बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही होती हैं, जिसे देखकर अनुराग और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वह बुजुर्ग आदमी अनुराग से कहता है, बहुत ही किस्मत वाले हो तुम, जो तुम इस ट्रेन से सही सलामत बाहर निकल आए, वरना आज तक कोई भी इस ट्रेन से बचकर बाहर नहीं निकला है। क्यों दादाजी, ऐसा क्या है इस ट्रेन में जो आप मुझे इस तरह कह रहे हो? ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन मुर्दों की ट्रेन है। कई साल पहले की बात है। ये ट्रेन पुलबंगश नामक एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी। तभी अचानक से ट्रेन में कोई खराबी हुई। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रुक ही नहीं रही। तभी वहाँ ट्रेन का टीसी घबराते हुए ड्राइवर के डिपार्टमेंट में पहुंचा और उससे कहने लगा, अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पुलबंगश ब्रिज बीच में से टूट गया है। अगर ट्रेन उधर की तरफ गई तो हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रुक ही नहीं रही। तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार धक्का लगता है, जिसकी वजह से सभी पैसेंजर उथल पुथल हो जाते हैं। तभी ड्राइवर टीसी से कहता है, तुम एक काम करो, जल्दी से पैसेंजर्स के पास जाओ और उन्हें धैर्य बनाए रखने की तसल्ली दो। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही टीसी पैसेंजर्स के पास पहुंचता है, सभी पैसेंजर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? ट्रेन में इतना जोरदार धक्का कैसे लगा? कोई परेशानी है क्या? अरे तुम लोगों को ट्रेन चलानी नहीं आती क्या? यहाँ इतने बूढ़े और ज्यादा उम्र के लोग भी हैं। इस तरह तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। ट्रेन की पटरी पर अचानक से कोई जानवर आ गया था, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब हमारे कंट्रोल में है। हम सब जिंदा और सही सलामत अगले स्टेशन पर उतरेंगे। ये कहकर टीसी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है, लेकिन ड्राइवर जितनी भी ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, ट्रेन उतनी ही रफ्तार से भाग रही थी और आखिरकार ट्रेन पुलबंगश की पटरी पर पहुंच गई थी। देखते ही देखते ट्रेन पुलबंगश के ब्रिज से नीचे खाई में गिर गई, जिसके बाद ट्रेन के साथ साथ अंदर बैठे सभी पैसेंजरों की मौत हो गई। लेकिन पैसेंजर्स के मरने के बाद भी उन लोगों को शांति नहीं मिली, जिसकी वजह से मुर्दों की ट्रेन आज भी इस पटरी पर चलती है। इन मुर्दों की ट्रेन ने अभी तक कई लोगों को मार दिया है। बाबा, इन मुर्दों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर इन मुर्दों को मुक्ति नहीं मिली तो ये तो यहीं भटकते रहेंगे। कुछ तो उपाय होगा इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। आहा, एक उपाय है बेटा। अगर इन मुर्दों को मुक्ति दिलानी है तो इनके लिए एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और इनकी आत्मा को शांति दिलवानी पड़ेगी।
उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर अनुराग ठान लेता है कि उसे मुर्दों की ट्रेन के सभी मुर्दों को मुक्ति दिलानी है। इसलिए अगले दिन सुबह ही उसी प्लेटफॉर्म पर एक पंडित को लेकर आता है, जिसके बाद पंडित महायज्ञ शुरू करते हैं और मंत्र का उपचार करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। पंडित के मंत्र पढ़ते ही उसी समय मुर्दों की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही स्पीड से पहुंच जाती है और उसके अंदर के सभी मुर्दे ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं, जिसमें से किसी की मुंडी दिख रही होती है तो किसी के हाथ। उन मुर्दों के सफेद मुंह और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर वहां खड़े प्लेटफॉर्म पर सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। तभी सभी मुर्दे ट्रेन से बाहर आकर लोगों के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। अरे पंडित जी, जल्दी से यज्ञ को पूरा करो, नहीं तो ये मुर्दे हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा सब्र करो, ये एक यज्ञ है, इसे यज्ञ की तरह ही पूरा करना होगा, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। ये कहकर पंडित मंत्रों का उपचार करते करते अग्नि के अंदर यज्ञ की सामग्री डालने लगते हैं। जैसे जैसे पंडित मंत्रों के साथ यज्ञ की सामग्री अग्नि में डालते हैं, मुर्दे उतने ही कमजोर पड़ने लगते हैं। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा, हमारी मौत का बदला हम आज तुम सबसे लेंगे। मंत्रों के और सामग्री के अनुसार पंडित कई बार कोशिश करता है कि वह मुर्दों को मुक्ति दिलवा सके, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मुर्दे प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर को पकड़कर खाने लगते हैं, जिसके बाद पंडित अपना आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जटाटवी गलज् जलल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लांबिता भुजंग तुंग मल्लिकाम डमम डमम डमन निमादिनाद वडुन्मणि चरका चकार चंड तांडवम तनोतनु शिवानिवम शिवम 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 तनेतु दूना शिवाम शिवा। पंडित के मंत्रों के उपचार से ट्रेन के सभी मुर्दे अचानक से तड़पने लगते हैं और अचानक ही उनके शरीर से आग की भट्टी निकलने लगती है और देखते ही देखते वहां मौजूदा सभी मुर्दे जलने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही पंडित अग्नि के अंदर हवन की शुद्ध पवित्र आम की लकड़ियां डालते हैं, वैसे ही मुर्दों के साथ साथ मुर्दों की ट्रेन भी आग की चपेट में जलने लगती है और देखते ही देखते वहां मौजूदा सभी मुर्दों को मुक्ति मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अगर आज आप ना होते तो इन मुर्दों की कभी मुक्ति नहीं मिलती। आज आपने कई लोगों की जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था, आगे कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहां से मुर्दों की ट्रेन का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।